तो दोस्तों मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की मेलेनी को देखते हैं जो जमीन पर रेंग रही होती है। तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर आता है और उसे टांगों से पकड़कर खींचता है, मगर वो जैसे भी करके अपनी जान बचा लेती है और वहां से बाहर निकल जाती है। अब एक मास्क पहना इंसान उसके पास आता है। वो कहती है बस बस मैं अब और नहीं मरना चाहती। तभी वो मास्क पहना इंसान उसे मार देता है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। यहाँ 5 दोस्त एक कार में उसी जगह जा रहे हैं जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी। तभी वो सब दोस्त उसी लड़की का वीडियो मैसेज देखते हैं जिसे उस मास्क वाले इंसान ने मार दिया था। वो उस वीडियो मैसेज में कहती है कि मैं अब उस घर में नहीं रह सकती। अब हम उन 5 दोस्तों को देखते हैं। ये लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उस लड़की ने वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था। अब एक लड़की जिसका नेम ग्लोवर है वो अंदर जाती है और वो अंदर मौजूद उस इंसान को उसी लड़की की फोटो दिखाती है। असल में ये लड़की ग्लोवर की सिस्टर है। अब वो उस इंसान से पूछती है कि इसे कहीं देखा है। वो कहता है कि लड़की सुंदर है मगर ये गायब हो गई है। वो कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक जगह है ग्लोर वैली, वहाँ अक्सर लोग गायब हो जाते हैं। गाइज ये लोग अब उसी जगह जाने वाले हैं ग्लोवर की सिस्टर को ढूंढने। अब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में तेज बारिश भी होती है। अब उनमें कुछ दोस्त बारिश में गाड़ी चलाने से मना करते हैं मगर लड़का नहीं सुनता और गाड़ी चलाता रहता है। अब वो लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां ग्लोवर की सिस्टर गायब हुई थी और बारिश भी अचानक रुक जाती है। ये थोड़ी अजीब बात थी कि बारिश तो बस जंगल में हो रही थी। अब वो लोग उस घर में एंटर होते हैं लेकिन ग्लोवर जंगल में चली जाती है। वो चेक करती है कि बारिश कुछ अजीब तरह से हो रही है। वहाँ दूसरी तरफ वो सब दोस्त घर को चेक करते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। अब यहाँ उनकी एक फ्रेंड को एक सैंड क्लॉक मिलती है। दूसरी तरफ एक फ्रेंड एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ उसे कुछ मिसिंग लोगों की पिक्चर्स मिलती हैं। गाइज ये सभी वो लोग हैं जो यहाँ आने के बाद गायब हो गए थे। अब बाहर ग्लोवर को जंगल में कोई दिखाई देता है। वो उसके पीछे जाती है और उसका फ्रेंड भी ग्लोवर के पीछे जाता है। वहाँ दूसरी तरफ इनकी एक फ्रेंड एक डायरी पर अपना नेम लिखती है और एक तरफ दूसरी फ्रेंड बाथरूम में मिरर को साफ करती है। वहाँ रूम में लड़के को ग्लोवर की सिस्टर की पिक्चर मिलती है, इस पर भी मिसिंग लिखा होता है। अब बाहर ग्लोवर का फ्रेंड उसके पास आ जाता है। वो उसे बताती है मैंने किसी को देखा यहाँ। अब उसका फ्रेंड उसे अंदर ले जाता है। वहाँ अंदर वो लड़का सबको वो मिसिंग फोटोज दिखाता है। अब यहाँ उन्हें उसी डायरी पर ग्लोवर की सिस्टर मेलेनी का भी नेम लिखा मिलता है। अब ग्लोवर बताती है मैंने बाहर किसी की आवाज सुनी थी और वो मेलेनी की आवाज थी। अब वहाँ लगी वो सैंड क्लॉक खुद से घूम जाती है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर देखते हैं तो उन लोगों की कार कोई स्टार्ट करके अंदर बैठा होता है। अब 3 दोस्त नीचे फोन ढूंढने जाते हैं ताकि मदद बुला सकें, लेकिन फोन काम नहीं करता। यहाँ उन्हें एक रेडियो भी मिलता है। अब वहाँ उन्हें घर में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लड़का अंदर देखने जाता है कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। अब लड़की भी उसके पीछे जाती है। वो उसी रूम में जाती है जहाँ वो मिसिंग फोटोज मिलती हैं। अब वो लाइट ऑन करती है। तभी वो एक मास्क पहना इंसान उसके सामने होता है और उसने उन लोगों के एक फ्रेंड को भी मार दिया था। अब लड़की चिल्लाती है। तभी उसकी आवाज सुनकर बाकी दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। अब वो सभी लोग एक रूम में छुप जाते हैं। अब वो लड़का एक चेयर उठाकर उसको मारता है मगर उसे कुछ नहीं होता और वो लड़के को मार देता है। अब वो मास्क मैन अंदर आता है और वो अंदर छुपी एक और फ्रेंड को बाहर खींच लेता है और बुरी तरह उसे सिर पटक पटक कर मार देता है। अब ग्लोवर उसे चाकू मारती है और वहाँ से बाहर भाग जाती है। अब उसे बाहर फिर से कोई दिखाई देता है। वो उसे आवाज लगाने ही वाली थी, तभी वो मास्क मैन उसे भी मार देता है। अब हम उसी सैंड क्लॉक को देखते हैं जिसका टाइम खत्म हो चुका है और वो दोबारा से घूम जाती है। अब क्लॉक घूमते समय वो सभी लोग एक एक करके दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। अब वो लोग सभी दोस्त देखते हैं कि उस रूम में अब उन सभी दोस्तों की भी मिसिंग फोटोज लगी होती हैं। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग यहाँ फंस चुके हैं। गाइज यहाँ हमें समझ आता है कि ये जगह शापित है और इस जगह जो भी आता है वो इसी तरह बार बार मरकर जिंदा होता है। अब अचानक डोर लॉक होने की आवाज आती है। वो बाहर देखते हैं कि कोई डोर को बार बार बंद कर रहा है। अब लड़की उसी सैंड क्लॉक को देखती है कि वो दोबारा से शुरू हो गई है। तभी एक फ्रेंड जिसका नेम मैगन है उसे कुछ होता है। वो जोर से चीखती है और वहाँ सभी बल्ब मिरर्स उसकी चीख से टूट जाते हैं। हर तरफ अंधेरा हो जाता है। तभी वो लोग टॉर्च से देखते हैं कि मैगन वहाँ नहीं है। अब मैगन उन्हें उसी मिसिंग फोटोज वाले रूम में मिलती है और वो सभी फोटोज को देखकर उन सब लोगों की आवाजें निकालती है। गाइज उसे किसी शक्ति ने वाश में कर लिया था और वो फिर से चीखती है और कहती है कि उसे अंदर आने नहीं दो। इतना बोलते ही उसकी गर्दन टूट जाती है और वो फिर से मर जाती है। अब बाहर से दरवाजे की आवाज आती है। अब वो सभी बाहर देखते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर अचानक बाहर से मेलेनी की आवाज आती है। बाहर कोई उसे मार रहा था। तभी ग्लोवर डोर खोल देती है लेकिन बाहर कोई नहीं होता। अब यहाँ उन्हें एक घर दिखाई देता है जो पहले वहाँ नहीं था। अचानक ग्लोवर को एक शक्ति अपनी तरफ खींच लेती है। अब वो उसी घर के तरफ खींची चली जाती है। वहाँ ग्लोर वैली का डोर लॉक हो जाता है और ग्लोवर को वो शक्ति उस घर के अंदर खींच लेती है। अब ग्लोर वैली
वाले का डोर अपने आप खुल जाता है और उसका फ्रेंड उसे बचाने जाता है। यहाँ बाकी बचे फ्रेंड्स वही रुक जाते हैं। अब हम ग्लोवर को देखते हैं, वो होश में आती है और अपने आप को उस घर में पड़ा हुआ पाती है। अब यहाँ वो एक चुड़ैल को चेयर पर बैठा देखती है। वो चुड़ैल उसके करीब आते हुए बोलती है कि बस एक ही रास्ता है, या तो रात में जिंदा बचे रहो या फिर इसका हिस्सा बन जाओ। गाइज अब यहाँ हमें ये समझ आता है कि अगर वो लोग किसी तरह अपने आप को मरने से बचा ले तो तभी यहाँ से निकल सकते हैं, नहीं तो वो भी बाकी लोगों जैसे गायब हो जाएंगे। अब वो चुड़ैल ग्लोनो पर अटैक करती है और उसे शापित करके खुद मर जाती है। अब ग्लोवर का फ्रेंड भी उसे बचाने अंदर आ जाता है। वहाँ बाकी बचे फ्रेंड्स कार में वापस भागने लगते हैं, मगर जंगल में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनका रास्ता रोक लेता है, तभी उन्हें वापस आना पड़ता है। अब यहाँ वो मास्क मैन आ जाता है और वो लड़के को कार में ही मार देता है। वहाँ दूसरी तरफ ग्लोवर का फ्रेंड उसे ढूंढ रहा होता है। अचानक ग्लोवर मास्क पहनकर उसके सामने आती है और उसे मार देती है। अब ग्लोवर वही मास्क के साथ घर से बाहर आती है। यहाँ वो मास्क मैन उसे कार से टक्कर मार के उसे भी मार देता है। गाइज अब ये सभी लोग मर चुके हैं। अब फिर से वो सैंड क्लॉक घूमती है और टाइम फिर से स्टार्ट हो जाता है। अब वो सभी लोग एक एक करके फिर से उसी जगह जिंदा हो जाते हैं। गाइज अब इस बार वो लोग एक बाथरूम में चुपकर बैठ जाते हैं। यह सभी दोस्तों को पता चल जाता है कि यहाँ से निकालने के लिए हम सभी को जिंदा रहना है या फिर वहाँ सभी घटनाओं का हिस्सा बन जाना है। और ये सब ग्लोवर को उस चुड़ैल ने बताया था। तभी लड़का नल से पानी पीने लगता है, अपनी फ्रेंड को भी पानी पिला देता है। अब बाकी सभी लोग वो पानी पी लेते हैं। अब उस पानी की वजह से पहले एक फ्रेंड के मुंह से खून आने लगता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है और खांसते खांसते वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। अब उसकी फ्रेंड भी यहाँ ब्लास्ट होकर मर जाती है। अब एक और फ्रेंड भी इसी तरह ब्लास्ट हो जाती है और बाकी बचे फ्रेंड्स भी इसी तरह ब्लास्ट हो जाते हैं। अब ग्लोवर बच जाती है। तभी यहाँ वही इंसान आता है जिसे ग्लोवर ने अपनी सिस्टर की फोटो दिखाई थी और वो ग्लोवर से कहता है कि तुम भी इसी तरह मर जाओगी, तुम इस तरह अकेली बिल्कुल भी नहीं बच सकती। इतना कहते ही ग्लोवर भी ब्लास्ट होकर मर जाती है। अब फिर से वो सैंड क्लॉक घूम जाती है और वो लोग जिंदा होते हैं। गाइस अब सभी फ्रेंड्स को समझ आ जाता है कि उन सभी लोगों को किसी तरह जिंदा रहना होगा। अगर कोई एक भी मारा तो सभी को मरना पड़ेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग जिंदा रहने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। तभी यहाँ उन्हें कुछ लोगों के आईडी कार्ड्स मिलते हैं। इसमें उस इंसान का भी आईडी कार्ड होता है जिसे ग्लोवर ने फोटो दिखाई थी अपने सिस्टर की। गाइस यहाँ एक न्यूज़पेपर से ये भी पता चलता है कि यहाँ ग्लोवर वैली में 20 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था और 1100 लोगों की मौत हो गई थी और ये पूरा सिटी धारती में समा गया था और अब इसी वजह से ये जगह शापित है। गाइस अब उन्हें यहाँ एक VHS टेप भी मिलती है, वो उसे प्ले करके देखते हैं। वो देखते हैं कि उस टेप में यहाँ आने वाला एक इंसान एक रूम में कैद होता है और वो भी इसी तरह बार बार मरकर जिंदा होता है। वो 11 रातों तक वहाँ रहता है और आखिरकार वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है। गाइस अब अगर ये लोग यहाँ से नहीं निकले तो इनके साथ भी यही होने वाला है। अब यहाँ रेडियो से कुछ आवाज आती है। ये वही इंसान है जिसे ग्लोवर ने फोटो दिखाई थी अपनी सिस्टर की। अब वो सब कहते हैं हमें जाने दो, तो वो उन्हें झूठ कहता है कि यहाँ बचना है तो किसी एक को मरना पड़ेगा, जबकि हकीकत में सब फ्रेंड्स को इसी रात जिंदा बचना है, वरना वो कभी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। और ऐसा ग्लोवर को उस चुड़ैल ने बताया था। अब ग्लोवर यहाँ इस रेडियो वाले इंसान को ढूंढने चली जाती है। बाकी फ्रेंड्स भी उसके पीछे जाने लगते हैं, मगर इन्हें एक फ्रेंड लड़का रोकने की कोशिश करता है। तभी उनकी फ्रेंड उसे मार देती है और वो बाकी फ्रेंड्स को ग्लोवर के पीछे जाने का कहती है। अब दूसरी तरफ ग्लोवर जंगल में एक जंजीर में फंस जाती है और वो जंजीर उसे जंगल में अंदर खींच लेती है। अब वहाँ बाकी फ्रेंड के पास फिर से वही मास्क मैन आ जाता है और वो उन दोनों को मार देता है। अब अगले सीन में वो बाकी फ्रेंड्स ग्लोवर को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ उन्हें किसी ज़ॉम्बी की आवाज आती है। अब अचानक वो ज़ॉम्बी इनके सामने आ जाता है। वो लोग वहाँ से भागते हैं। अब यहाँ लड़की एक घर में गिर जाती है। वहाँ दूसरी तरफ ग्लोवर उस जंजीर के सहारे जमीन पर रेंगती हुई नजर आती है। अब यहाँ उसका फ्रेंड आ जाता है और उसकी जंजीर खोलने की कोशिश करता है। तभी यहाँ ग्लोवर की सिस्टर मिलानी आ जाती है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब वो दोनों वहाँ से भागकर एक जगह छुप जाते हैं। वो दोनों फैसला करते हैं कि बाकी लोग तो मार गए, अब हमें भी मर जाना चाहिए और हम फिर से शुरू करेंगे। अब लड़का ग्लोवर को मार देता है और खुद भी वो पानी पीकर मिलानी के पास जाके ब्लास्ट हो जाता है। अब वो फिर से जिंदा होते हैं। गाइस अब इन लोगों को उस डायरी से पता चलता है कि वो लोग यहाँ 13 रातों से हैं और आज की रात आखिरी रात है। अगर वो लोग आज सभी को जिंदा रख पाए तो ही यहाँ से निकल सकते हैं। तभी वो देखते हैं उनकी एक फ्रेंड गायब है, तो अब वो लोग उसे ढूंढने एक टनल में जाते हैं। यहाँ कुछ ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करते हैं। वो वहाँ से बचकर टनल में आगे भागते हैं और एक रूम में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ वही मास्क मैन छत का ग्लास तोड़कर अंदर आ जाता है। अब ग्लोवर यहाँ से निकल जाती है और वो बाकी लोग उस मास्क मैन को रोकते हैं। अब ग्लोवर बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ उसकी सिस्टर मिलानी आ जाती है। वो अपनी सिस्टर मिलाने को मार देती है। वहाँ दूसरी तरफ बाकी फ्रेंड्स उस मास्क मैन से लड़ते दिखाई देते हैं। वो सभी लोग मिलकर उसे मार डालते हैं। गाइस अब इन लोगों के पास बहुत कम टाइम बाकी रह जाता है। अगर टाइम खत्म होने से पहले ये लोग यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकले तो फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। अब यहाँ ग्लोवर रास्ता ढूंढते हुए उसी रूम के पास आ जाती है जो हमने उस VHS टेप में देखा था। अब यहाँ उसे उसकी फ्रेंड भी मिल जाती है जो गायब हो गई थी, लेकिन अंदर वही ज़ॉम्बी होता है। वो जंजीर से बंधा होता है, इसलिए अब तक वो लड़की अंदर जिंदा थी। अब ग्लोवर चाबी ढूंढने जाती है। तभी वो उस रेडियो वाले इंसान के रूम में पहुंच जाती है। अब यहाँ वो इंसान भी आ जाता है। वो उसे काफी अजीब बातों से डराता है। गाइस ये एक सैंकी इंसान है और इसे इन लोगों के साथ ये सब करके मजा आ रहा होता है। तभी ग्लोवर बातों बातों में मौका मिलते ही
ही उसके कप में वो पानी गिरा देती है। गाइस अब ये इंसान वो पानी पीकर मरने वाला है। वहाँ दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी जंजीर तोड़ने वाला है। अगर ग्लोवर वक्त पे चाबी नहीं लेके पहुंची तो ये ज़ॉम्बी मेगन को मार देगा। यहाँ वो इंसान पानी पीकर ब्लास्ट हो जाता है। अब ग्लोवर चाबी लेकर मेगन की तरफ भागती है और वो मेगन को आजाद करवाती है। गाइस अब इन लोगों के पास बहुत ही कम टाइम बाकी रह गया है। अब वो सभी दोस्त बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और वो ज़ॉम्बीज भी इन लोगों के पीछे होते हैं। वहाँ टाइम भी खत्म होने वाला है। तभी ग्लोवर को बाहर का रास्ता मिल जाता है। अब वो वहाँ से निकलने लगती है मगर वो ज़ॉम्बीज उसे वापस अंदर खींच लेते हैं। वो फिर से निकलने की कोशिश करती है। इतने में उसके बाकी फ्रेंड्स वहाँ आते हैं और उसे हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं। गाइस बाकी फ्रेंड्स भी एक दूसरे रास्ते से वहाँ आते हैं। अब जैसे ही वो दोनों लड़कियां बाहर आ जाती हैं, टाइम खत्म हो जाता है और इस तरह वो लोग टाइम खत्म होने से पहले बच जाते हैं। अब वो सैंड क्लॉक भी रुक जाती है, वो आसमान भी ठीक हो जाता है और वहाँ सब कुछ ठीक होने लगता है। अब वो सभी दोस्त इस शापित जगह से जिंदा बच जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ एक और कार आके रुकती है। शायद दोस्तों ये कुछ टाइम बाद का सीन है। यहाँ फिर से कोई आ जाता है और शायद उसके साथ फिर से ये सब शुरू होगा और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।